तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7 के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि क्लास 7 साइंस का है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। तो यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे किससे हम वूल नहीं निकालते या वो बनाता नहीं है। तो वो हमारा याक है, कैमल है, गॉट है या वुली डॉग है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी सही होगा, वुली डॉग। हम कोई भी ऐसे डॉग से यहाँ पे वूल को यील्ड नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। द सिल्क वॉर्म इज। तो सिल्क वर्म को हम यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, बी हम लार्वा बोलते हैं, या हम दोनों चीज बोलते हैं, कैटरपिलर एज वेल एज लार्वा, या हम दोनों चीज नहीं बोलते, ना ही उसको कैटरपिलर बोलते हैं ना ही उसको लार्वा बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, क्योंकि हम उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं और लार्वा भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या बोला गया है। द वूल ऑफ शीप इज रिमूव्ड ओनली वंस अ ईयर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ। तो हम जो शीप में से वूल निकालते हैं वो कब निकालते हैं, कौन से साल के शुरुआत में निकालते, वो हमें यहाँ पे बताना है। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन या रेनी सीजन। तो हम निकालते हैं समर सीजन में, जब यहाँ पे गर्मियों का समय होता है, क्योंकि गर्मी में उनको वूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही उनको कोई नुकसान होता। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, समर सीजन में, गर्मियों के समय। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। रामपुर बुशायर एंड बकरवाल आर द ब्रीड्स ऑफ। तो यहाँ पे बताना रामपुर बुशायर और बकरवाल यहाँ पे किसकी ब्रीड है, गॉट की ब्रीड है, याक की, शिप की या कैमल की। तो फिर से यहाँ पे मैं ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ, गॉट की, याक की, शिप की या कैमल की। तो ये हमारा होगा सी ऑप्शन, शिप की। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे जिसके मैंने नाम बताए हैं किसकी ब्रीड है, ये हमारे शिप की ब्रीड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। पटवंदी इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ शीप फाउंड इन। तो पटवंदी क्या है, एक इंडियन ब्रीड शीप है जो कि कहाँ पे पाई जाती है वो हमें बताना है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा, ए गुजरात में। ठीक है, ध्यान से देखना किस में पाई जाती है, वो गुजरात में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। द कट ऑफ वूल कोट ऑफ अ शीप along with a thin layer of skin is called। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब हम यहाँ पे वूल निकालते हैं शिप में से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ स्किन भी निकालते हैं। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है उसको, वो हमें बताना है। ग्रीस, फ्लीस, फ्लीट या स्कीट। तो उसको जो यहाँ पे बोला जाता है वो हम बोलते हैं इसको फ्लीस। ठीक है, एक तरह से फ्लीस मतलब बाल मुड़ना भी होता है, और जो यहाँ पे एक तरह से थिन लेयर भी निकाली जाती है वो भी यहाँ पे क्या बोली जाती है, उसको फ्लीस बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। सोर्टर डिजीज इज कॉज्ड बाय। सोर्टर एक बीमारी है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स को होती है, और वो किस कारणवश होती है वो हमें बताना है। बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ या फंगस के कारण। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा ए बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं उसमें क्या बीमारी होती है, एंथ्रैक्स की बीमारी होती है, और एंथ्रैक्स जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको यहाँ पे ये बीमारी लग जाती है। तो वो किस कारणवश लगती है, वो हमारे बैक्टीरिया के कारण लगती है, जो कि यहाँ पे एंथ्रैक्स बीमारी के से होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फ्लीस बाय यूजिंग सोप, डिटर्जेंट एंड अ लॉट ऑफ वाटर सो एज टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस एक्सेट्रा इज कॉल्ड। तो यहाँ पे वो प्रोसेस का हमें बताना है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम वहाँ पे बाल निकाल लेते हैं, बाल में जो ग्रीस लगी होती है, डर्ट लगा, तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिटर्जेंट या सोप से साफ करते हैं। तो उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। सॉर्टिंग, शेयरिंग, स्काउरिंग या वॉशिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी स्कोरिंग। ठीक है, क्या होगा वो हमारा सी स्कोरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग नहीं बोल सकते। इसका जो यहाँ पे बोला जाता है उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्कोरिंग। शेयरिंग मतलब तो शेडिंग करना होता है, बाल उतारना, और सॉर्टिंग मतलब होता है छाटना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा सी ऑप्शन होगा, वो हमारा होगा सी स्कोरिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे उन फाइबर्स का नाम बताना है जो यहाँ पे किसके बने हो, प्रोटीन्स के बने हो। पहला ऑप्शन बोला गया है सिल्क एंड कॉटन, बी ऑप्शन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क, सी ऑप्शन रेयन एंड वुल, डी ऑप्शन वुल एंड सिल्क। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा डी, वुल एंड सिल्क। ऐसा क्यों, क्योंकि जो शिप के बाल बने होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, और जो सिल्क वॉर्म से बनता है वो भी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो यहाँ पे रियरिंग मतलब होता है पालन पोषण करना। हम सिल्क वॉर्म का पालन पोषण इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहां से क्या मिल सके, सिल्क मिल सके। और इसकी फार्मिंग को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, सिल्वीकल्चर या पिसीकल्चर।
तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सिल्क की फार्मिंग को हम यहाँ पे सिंपल क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, या हम इसको बोल सकते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी सही होगा, सेरीकल्चर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सिल्क। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस करती है, पुपा, लार्वा, बेबी सिल्क मोथ या एडल्ट सिल्क मोथ। ध्यान से फिर मैं ऑप्शन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पुपा, लार्वा, बेबी सिल्क मोथ या एडल्ट सिल्क मोथ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा क्या होगा, बी लार्वा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा, बी लार्वा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ। तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, किस चीज़ की यहाँ पे हमें खेती करनी पड़ती है। ठीक है, ब्लैकबेरी ट्रीज, मलबेरी ट्रीज, गूसबेरी ट्रीज या स्ट्रॉबेरी ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मलबेरी ट्रीज, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सहतूत का पेड़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहतूत के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, कैटरपिलर खाते हैं, सिल्क वर्म खाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की यहाँ पे काफी जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड। तो वहाँ पे हमें वो प्रोसेस बतानी जहाँ पे हम सिल्क फाइबर्स को निकालते हैं कोकून से और सिल्क के जरिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रीलिंग, शेयरिंग, कॉम्बिंग और सॉर्टिंग। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा, रीलिंग क्या करते हैं, हम उससे सबसे पहले लपेटते हैं, क्योंकि शेयरिंग मतलब बाल, यहाँ पे बाल निकालना होता है, कॉम्बिंग मतलब बाल को काटना, और सॉर्टिंग मतलब जो हम यहाँ पे फ्लीस या हेयर निकालते हैं उसको अलग अलग करना। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ए होगा, रीलिंग। सो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कोकून से सिल्क निकालते हैं, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, रील करते हैं, एक तरह से चरखे में लपेटना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क। तो सबसे कॉमन वेराइटी यहाँ पे सिल्क की कौन सी है, तसार सिल्क, मूगा सिल्क, मलबरी सिल्क या डी कोसा सिल्क। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी। ठीक है, मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क हमारा किससे पड़ा है, मलबरी ट्रीज के नाम से पड़ा है, क्योंकि मलबरी ट्री जो सहतूत के पेड़ के पत्ते खा के ये सिल्क वर्म बड़े होते हैं और वहीं से हमारा वहाँ पे सिल्क बना पाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी सही होगा, मलबरी सिल्क। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, अ पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स बाय गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, इट इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे क्या करा, हमने एक फैब्रिक जलाया और उसकी स्मेल यहाँ पे कैसे आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी के बाल जलाए हों। तो वहाँ पे किसका बना होगा वो हमें बताना है, नेचुरल सिल्क का, आर्टिफिशियल सिल्क का, नेचुरल सिल्क और नेचुरल वूल का बना होगा, या सिर्फ नेचुरल वूल का बना होगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, नेचुरल सिल्क और वूल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी के बाल जलाएंगे तो वहाँ पे किसकी जैसे बदबू आएगी, जैसे हम किसी के बाल जला रहे हैं, और वूल भी हमारे किसके बाल का बना होता है, शिप के बाल का बना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा सी सही होगा। और सिल्क भी हमारा क्या होता है, वहाँ पे सिल्क वॉर्म से बनता है और उसकी स्मेल भी यहाँ पे ऐसी आती है जैसे हमने किसी के बाल जलाए हों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, विच कंट्री हैड फर्स्ट इन्वेंटेड द सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क मोथ। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जहाँ पे सिल्क फाइबर की खोज करी थी सिल्क मोथ से, इंडिया है, जापान है, चाइना है या यूएसए है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा सी, चाइना। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी सिल्क की वो कहाँ पर हुई थी, चाइना में हुई थी। होप आपको सारी एमसीक्यू समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।